हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त साजिद हुसैन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो यकीनन आपके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदा मंद साबित होने वाली है। तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। इससे यकीनन आप लोगों को बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को हमेशा की तरह गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो क्या है और उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, लंबी भी होने वाली है, लेकिन सरप्राइज़ इसलिए मैं रख रहा हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इसको क्यों बनाया है। तो चलें मज़ीद वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चलें जी, तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक नाइफ, एक डब्बा और ये भुट्टा बिल्कुल कच्चा, छोटे छोटे कच्चे दानों के साथ। इसको हम काट के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। इसके दाने बिल्कुल अभी कच्चा है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन यकीनन आपको इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यकीनन आपने पहले कभी भी किसी से नहीं सुना होगा। तो इस तरीके से आप छल्ली के दानों को थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कच्चे जो भी बन ही रहे थे तो इसको उतार लें। दानों को अगर ज़्यादा मिकदार में आपके पास भुट्टे हैं तो दानों को उतार लें। अगर ज़्यादा मिकदार में आपको भुट्टे नहीं हैं तो आप पूरी छल्ली को छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अभी गूदा सा है, नरम है। तो ये इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो ये आपके बर्ड्स, ये देखें पीछे लाडला बर्ड, मैंने कहा था ना ये मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे पास आने के लिए बेचैन हो जाता है। तो ये देख लें आप इसकी बेचैनी, पीछे किस तरह से ये बाहर निकलने के लिए बेचैन है, मुझे बाहर निकाले, मेरे साथ खेले। तो आपने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में भुट्टे को काट लेना है। अपने बर्ड्स को जितनी मिकदार में आपने देना है उसके हिसाब से आपने भुट्टे को काट लेना है। आपके बर्ड्स बड़े ही शौक़ से इसको खा भी लेंगे। असल में इस वीडियो में आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ब्रीडिंग सीजन के हवाले से है। अभी थोड़ी मौसम में तब्दीली है, बारिशों का मौसम है, तो मटकियाँ भी मैंने केज में लगा दी हैं। तो इसको भी मैं ब्रीडिंग के हवाले से थोड़ी मिकदार में फ़िलहाल तो दूंगा, क्योंकि अभी गर्मी भी है। तो एडवांस में आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के हवाले से देता हूँ। तो ये देख लें आप, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट के देंगे तो बर्ड्स को खाने में आसानी होगी, वो मिल बांट के खा लेंगे। अगर आप मुकम्मल भुट्टा दे देंगे, जिस तरीके से आप पीछे देख रहे होंगे मैंने मुकम्मल भुट्टा भी दिया, तो वो दाने दाने खा लेंगे। बाकी आपका भुट्टा जो वो खाते तो रहते हैं, लेकिन उन्हें खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देख लें आप, भुट्टे को बिल्कुल छोटे छोटे दानों में मैंने काट के आप देख रहे होंगे कि इससे बर्ड्स को या हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो आपसे शेयर करने वाली बात थी वो अभी आपको पता चल जाएगी।
तो बेचैन क्यों हो रहा? ये लो, खाओ खाओ, क्या मैं लेके आया हूँ, खाओ। वहां से नहीं ले सकता, वो सामने मैंने रखा तो है। लो, इतना खाया जाएगा तुमसे? केज में थोड़ा बड़े होने की वजह से वो नीचे गिर रहा है, तो फिलहाल तो इसको बाहर निकलने की जल्दी है। अच्छा, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इस तरीके से काट के, ये देख लें मेरे पास जो मैंने, अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरी पिछली वीडियो देखे कि ये क्या मैं इसमें मिक्स करने वाला हूँ। थोड़ी मिकदार में आपने अपनी बर्ड्स की ज़रूरत के मुताबिक आपने मिक्स करना है। इसमें आपके पास बाजरा हो तो थोड़ा बाजरा भी आप ले सकते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ है, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता, यकीनन पता होगा कि ये मैंने इसमें क्या मिक्स किया है। पिछली वीडियो में मैंने इस चीज़ का तारुफ करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पिछली वीडियो में जाएं और देखें कि ये कौन सी चीज़ है जो मैं अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ ब्रीडिंग के हवाले से। तो अभी क्योंकि मौसम भी है तो आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करके दें। ये देख लें, छोटे छोटे पीसेज में काट के मैंने थोड़ी मिकदार में ही मैंने इसको मिक्स किया है। तो अभी अपने बर्ड्स की तरफ जाते हैं और उनको देते हैं। तुझे आज बाहर नहीं लेने वाला मैं, तू ना बेचैन हो, आज बाहर नहीं निकलेगा, तू यहीं पे रहेगा। सुबह थोड़ा मेरे से ये गुस्सा है, सुबह से हम दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई चल रही है। तो अभी ये तो सुलह करने के लिए बेचैन हो रहा है, लेकिन मैं इससे सुलह नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा बदतमीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो बजरीज़ पैरट का केज है वहाँ पे हम इसको बजरीज़ को डालते हैं। वो सामने मैंने अपने बजरीज़ पैरट को, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे ठीक है, तो मैंने रख दिया है इसको। तो बजरीज़ थोड़ा डर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे मैंने डब्बे में रखा है, थोड़ा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बजरीज़ जो बहुत ही अच्छे से इसको खाने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। फ़िलहाल तो मुझसे डर रहे हैं, तो ये देख लें, इकट्ठा तो हो रहे हैं लेकिन मुझसे थोड़ा डरते हुए इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि मैं इनको इस वक्त, आपको ये रेसिपी शेयर करनी थी तो इस वक्त मैंने इसको दी। तो ये देख लें, आस्ता आस्ता से ये खा लेंगे। बहुत ही ठीक है, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये मुझसे थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा क्या काफ़ी डर रहे हैं। मैंने केज का दरवाज़ा खोला हुआ है तो कैमरे को केज में अंदर की तरफ रखा हुआ है, तो ये शायद डर रहे हों। तो इसको बंद करते हैं, इनको खाने देते हैं। यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, अगर आप लोग देख पाए तो ये देख लें। जी तो दोस्तों, मैंने तो अपने बर्ड्स को दे दिया जो फार्मूला था। अब मज़ीद इस बदतमीज़ से सुलह कर लूँ या ना करूँ, इसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
ये बदतमीज़ क्या बदतमीज़ी करता है ये मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अभी तो ये मेरा फेवरेट बर्ड भी है, प्यारा लाडला भी है, लेकिन अभी मैं इससे नाराज़ हूँ थोड़ा। तो बताइएगा कि अभी इससे सुलह हो जानी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।